वेलकम बैक टू माय हरकत विद अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्चुअलाइजेशन स्ट्रक्चर को। आज इस टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे आज हम हैंड रिटेन नोट्स के साथ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरीके से समझेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको ऐसे ही पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग का सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वर्चुअलाइजेशन स्ट्रक्चर। Virtualization structures refer to the design and arrangement of components used to implement virtualization in a system। अब थोड़ा ध्यान से देखना, इसका मतलब होता है कि वर्चुअलाइजेशन को सिस्टम में कैसे सेट किया जाता है, कौन सा कंपोनेंट्स यूज होता है और वो कैसे अरेंज होता है। तो भाई इसी को वर्चुअलाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। सिंपल समझो, वर्चुअलाइजेशन चलाने के अलग अलग तरीके होते हैं जिसमें सिस्टम का सेटअप अलग होता है। यहाँ पर हाइपरविजर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हाइपरविजर एक सॉफ्टवेयर होता है जो वर्चुअल मशीन यानी वीएम को क्रिएट और मैनेज करता है। वीएम यानी वर्चुअल मशीन, मतलब एक वर्चुअल कंप्यूटर जो रियल सिस्टम के अंदर रन करता है। इसलिए जब वीएम बोलूं तो आप कंफ्यूज मत होना। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने मेन पार्ट की, टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन स्ट्रक्चर्स। एग्जाम में काफी बार यही पूछा जाता है, तो इसको अब अच्छे से देखना और समझना। हमारा फर्स्ट टाइप है होस्टेड वर्चुअलाइजेशन, जो आता है टाइप 2 हाइपरविजर के अंदर। इन दिस स्ट्रक्चर द हाइपरविजर इज इंस्टॉल्ड ऑन टॉप ऑफ द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें पहले एक नॉर्मल ओएस जैसे विंडोज होता है और उसके ऊपर हाइपरविजर इंस्टॉल होता है। फिर हाइपरविजर के थ्रू वीएम्स रन होते हैं। अब यहाँ फ्लो होता है हार्डवेयर से ओएस, ओएस से हाइपरविजर और हाइपरविजर से वीएम। इतना ध्यान रखना, मतलब हाइपरविजर डायरेक्ट हार्डवेयर से कनेक्ट नहीं होता बल्कि वो सिस्टम ओएस के थ्रू काम करता है। तो अब हम देखते हैं अपने एक एग्जांपल, रनिंग वर्चुअल मशीन्स यूजिंग सॉफ्टवेयर ऑन अ नॉर्मल ओएस लाइक विंडोज। अब इसका मतलब है कि नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज पर सॉफ्टवेयर की मदद से वर्चुअल मशीन चलाना। अब हम देखते हैं अपना सेकंड पॉइंट, वेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन, जो है टाइप 1 हाइपरविजर। अब दोस्तों ये थोड़ा उल्टा है, पहला वाला टाइप 2 बोलेंगे और इसको टाइप 1 बोलेंगे, लेकिन पहले टाइप 2 लिख देना आप और उसके बाद टाइप 1 जैसे मैंने लिखा है। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की, टाइप 1 हाइपरविजर। इन दिस स्ट्रक्चर द हाइपरविजर इज डायरेक्टली इंस्टॉल्ड ऑन द हार्डवेयर विदाउट एनी होस्ट ओएस। अब इसका मतलब है कि हाइपरविजर सीधा हार्डवेयर पर इंस्टॉल होता है, बीच में कोई ओएस नहीं आता, यानी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आता। अब यहाँ हार्डवेयर से हाइपरविजर और हाइपरविजर से वीएम, इससे परफॉर्मेंस बेटर होती है क्योंकि ओएस के एक्स्ट्रा लेयर नहीं होते। एग्जांपल के लिए जैसे सर्वर में डायरेक्टली हाइपरविजर इंस्टॉल करके मल्टीपल ओएस रन कराना। अब दोस्तों एग्जैक्टली देखा जाए तो केवल ये दो ही पूछता है एग्जाम में, टाइप 2 हाइपरविजर एंड टाइप 1 हाइपरविजर। तो आपको यही 2 लिखने हैं, लेकिन मैंने एक और लिख दिया, बाई चांस आपके एग्जाम में आ जाए या आपको पढ़ाया जा रहा है क्लास में, तो इसको भी आप अच्छे से देख लेना। हमारा थर्ड है हाइब्रिड वर्चुअलाइजेशन। दिस स्ट्रक्चर कंबाइंस फीचर्स ऑफ बोथ होस्टेड एंड वेयर मेटल वर्चुअलाइजेशन। अब देखो इसमें दोनों टाइप्स के फीचर्स यूज होते हैं, कुछ काम डायरेक्ट हार्डवेयर से और कुछ काम ओएस के थ्रू। ये एक मिक्स्ड अप्रोच होती है जहां फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है और परफॉर्मेंस भी बेटर होती है। एग्जाम्पल के लिए ए सिस्टम वेयर बोथ डायरेक्ट हार्डवेयर एक्सेस एंड ओएस बेस्ड वर्चुअलाइजेशन आर यूज्ड। मतलब एक सिस्टम जहां कुछ वीएम्स डायरेक्ट हार्डवेयर से रन हो और कुछ ओएस के थ्रू मैनेज हो। तो आई होप दोस्तों आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी एक समरी देख लेते हैं ताकि आपके दिमाग में थोड़ा ये टॉपिक बैठ जाए। तो थोड़ा ध्यान से समझना, वर्चुअलाइजेशन स्ट्रक्चर बताते हैं कि वर्चुअलाइजेशन सिस्टम में कैसे सेटअप होता है। और होस्टेड में हाइपरविजर ओएस के ऊपर होता है, वेयर मेटल में डायरेक्ट हार्डवेयर पर होता है, हाइब्रिड में दोनों का मिक्स यूज होता है। ध्यान रखना, हाइब्रिड में दोनों का मिक्स होता है, जो लास्ट वाला पॉइंट है थर्ड। एंड इन स्ट्रक्चर्स की वजह से हम इफिशिएंटली मल्टीपल वर्चुअल मशीन रन कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से हम इन स्ट्रक्चर से मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स या वर्चुअल कंप्यूटर्स को यूज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो आप इसको अच्छे से नोटबुक में नोट कर लें, क्योंकि जब आपके एग्जाम हो तो आप अच्छे से पढ़ भी सकें। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और एक कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो लगी कैसी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपको ऐसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग का पूरा सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाएगा। और ना केवल क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, सारे सब्जेक्ट जो BCA, BTech, MCA में होते हैं, मैं धीरे धीरे इससे भी बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।